नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर की धार्मिक नीति की। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने देखा कि अकबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जिसने एक सुनिश्चित धार्मिक नीति का कहना चाहिए कि धार्मिक नीति की स्थापना की या एक शुरुआत की। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा को, जजिया कर को, हिंदुओं के लिए शाही सेवा में लेना इत्यादि के काम शुरू उसने किए। उसके बाद 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाने की स्थापना की और देन मजहर की घोषणा, और उसके बाद में उसने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को, विद्वानों को बुलाना और उनसे धार्मिक विषयों पर कई तरह के वाद विवाद किए गए। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि अकबर को लगा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई के अंश हैं, सभी धर्म अच्छे हैं। तो तत्पश्चात उसने एक कॉड बनाया, एक धार्मिक संहिता बनाई जिसको दीन इलाही या तौहीद इलाही के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ समय तो वो ठीक चली, लेकिन इसको किसी पे जबरदस्ती थोपा नहीं गया था, इसलिए ये अकबर के साथ ही इसको समाप्त हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर जब मुगल बादशाह बनता है तो उसके द्वारा इस धार्मिक नीति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जहांगीर ने अपने पिता की ही धार्मिक नीति को उसी रूप में आगे बढ़ाया है। जजिया और तीर्थ यात्रा कर तो बंद रहे इस काल में, और मंदिर बनाने की भी आज़ादी थी कि हिंदू अपनी पाठ पूजा के लिए मंदिर बना सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहांगीर स्वयं बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी आदि त्योहारों पर जो है तो हिंदू इन त्योहारों पर भाग लेता था। लेकिन इसके साथ ही कुछ अप्रिय घटनाएं भी जहांगीर के काल में दिखाई देती है कि कुछ स्थानों पर मंदिरों को तोड़वाया गया, जैसे अजमेर का मंदिर तोड़े गए, मेवाड़ किम्मे मंदिर, कांगड़ा के मंदिरों को तोड़ा गया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सिखों का 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया जहांगीर के द्वारा। लेकिन इसका धार्मिक रूप नहीं देख करके कुछ इतिहासकार जो है, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि अर्जुन देव को मृत्युदंड देने के पीछे धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि जहांगीर के पुत्र खुसरो के विद्रोह के समय में गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो का समर्थन किया जाना था, और इसलिए गुरु अर्जुन देव को जो है वो मृत्युदंड दिया गया। और इसके अलावा हम देखते हैं एक सूफी संत शेख अहमद शरहिंदी को कैद कर लिया गया था। ये भी एक कहना चाहिए कि एक कट्टरपंथी कदम ही माना जाता है इसको। और इसके अलावा जैनियों को निर्वासित किया गया, जैन मुनियों को गुजरात से। जैन मान सिंह ने कुछ भविष्यवाणी की थी, एक जैन मुनि थे, उन्होंने जहांगीर के बारे में कुछ गलत भविष्यवाणी कर दी थी, शायद इसलिए उनको निर्वासित किया गया था। जहांगीर के समय में अकबर की नीति में कुछ हम देख रहे हैं कि अंतिम समय में कुछ परिवर्तन हो गया, और हम देख रहे हैं कि अकबर की जो सहिष्णुता की नीति थी उसको असहिष्णुता की नीति की पृष्ठभूमि इस काल में तैयार हो गई। और आगे चल करके हम देख रहे हैं कि शाहजहां के काल में कुछ और बढ़ती हुई दिखाई देती है। हालांकि दारा का प्रभाव की वजह से वो ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पाई, और औरंगजेब के काल में वो अपने शिखर पे पहुंच गई। थैंक यू।